एक सेठ जी थे, बहुत अमीर थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही बड़े आलसी। सेठ जी इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते थे। जब सेठ जी का अंतिम समय आ गया तो उन्हें लगा कि अब वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, छाया में जाना, छाया में आना। क्या कहा? छाया में जाना, छाया में आना। दूसरी बात, किसी को उधार दो तो वापस मत मांगना। किसी को उधार दो तो वापस मत मांगना। और तीसरी और अंतिम बात, जब तुम्हारे पास कुछ न बचे तो गांव के बाहर वाले कुएं के पास जाकर उससे मांगना। अगर कुआं तुम्हें कुछ न दे तब बीरबल के पास जाना और मेरी तीनों बातें उनको बताना। इतना कहकर सेठ जी मर गए। अब सेठ जी के दोनों बेटों ने अपने पिताजी की कई बातों पर अमल करने की सोची। पहली बात, छाया में जाना और छाया में आना। छाया में आने जाने के लिए उन्होंने घर से दुकान तक छाया करवा दी। अब वे छाया में जाते और छाया में आते। दूसरी बात कही थी उनके पिताजी ने कि किसी को उधार दो तो वापस मत मांगना। बस फिर क्या था, जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, उधार लेने वालों का तांता लग गया। उधार देते देते इनका पैसा खत्म हो गया, क्योंकि वापस तो मांगते नहीं थे। अब उन दोनों को अपने पिताजी की तीसरी बात याद आई कि जब कुछ ना बचे तब कुएं से मांगना। दोनों कुएं के पास गए और जोर जोर से पैसे मांगने लगे, लेकिन कुएं ने कुछ नहीं दिया। अब वे दोनों बीरबल के पास पहुँचे और सारी बात बताई। बीरबल ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि तुम अपने पिताजी की बातों का मतलब नहीं समझे। तो बच्चों, आप सेठ जी की कई बातों से क्या समझे? बीरबल ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके तीनों बातों का मतलब समझाता हूँ। कि पहली बात, छाया में जाना और छाया में आना। इसका मतलब यह था कि सूर्य उगने से पहले दुकान पर जाओ और सूर्य ढलने के बाद दुकान से वापस आओ। दूसरी बात का मतलब यह था, अगर तुम किसी को उधार पैसे दोगे ही नहीं तो वापस मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। और तीसरी बात का मतलब समझाता हूँ, यह कहकर वह दोनों बेटों को कुएं के पास ले गए और एक आदमी को कुएं के अंदर उतारा। वहाँ सोने चांदी से भरा संदूक मिला। बीरबल ने यह संदूक दोनों को दे दिया और कहा, अब जाओ और अपने पिताजी के आदेशों का अच्छे से पालन करो। वे दोनों अब अपने पिताजी की बातों को समझ चुके थे और अब किसी को उधार नहीं देते थे। सूर्य उगने से पहले काम पर जाते और सूर्य ढलने के बाद काम से वापस आते। खूब मेहनत करते और उन्होंने खूब पैसा कमाया। बच्चों, हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उसी के अनुरूप फल मिलता है। ये बात केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, पढ़ाई में भी लागू होती है। हम प्रातःकाल जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, मन लगाकर एकाग्र होकर पढ़ते हैं तो हमें विषय वस्तु को समझने और याद रखने के लिए बहुत अधिक कठिनाई नहीं आती है। इसके साथ ही हमारे बड़े हमें क्या कहना चाहते हैं यह अच्छी तरह समझकर उस पर अमल करना चाहिए। तो बच्चों, अब समय है एक गतिविधि करने का। इस पहेली को समझकर उसका हल ढूंढिए। ऊंट की बैठक हिरण सी चाल, ऊंट की बैठक हिरण सी चाल, वह कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? वह कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? सोचिए और इसका उत्तर ढूंढिए और इसका जवाब आपको दिया जाएगा अगली कहानी में।